मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने राहुल गांधी का नाम लिए बिना उन पर निशाना साधा और मतदाताओं को फर्जी कहने के लिए उनकी आलोचना की। उन्होंने कहा कि अगर राहुल गांधी अपने आरोपों को साबित करने के लिए 7 दिन के भीतर हलफनामा पेश नहीं करते हैं तो उन्हें देश से माफी मांगनी होगी। चुनाव आयोग ने स्पष्ट किया कि उनके पास सभी राजनीतिक दल समान हैं। राहुल गांधी ने 7 अगस्त को आरोप लगाया था कि चुनाव आयोग भाजपा के साथ मिलकर वोट चोरी कर रहा है। इसके जवाब में ज्ञानेश कुमार ने कहा कि चुनाव आयोग पर लगाए गए ये आरोप पूरी तरह से झूठे और बेबुनियाद हैं। उन्होंने राहुल गांधी को चेतावनी दी कि अगर उनके पास आरोपों को साबित करने के लिए कोई सबूत है तो उन्हें 7 दिन के भीतर एक शपथ पत्र दाखिल करना होगा, वरना उन्हें सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी पड़ेगी। उन्होंने यह भी कहा कि इस मामले में कोई तीसरा विकल्प नहीं है। जब उनसे वोट चोरी के आरोपों के संबंध में हलफनामा मांगने के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग बिना सबूत के किसी भी मतदाता का नाम नहीं हटा सकता। उन्होंने कहा कि अगर कोई 1.5 लाख मतदाताओं पर आरोप लगाता है तो बिना हलफनामे के उन पर कार्रवाई नहीं की जा सकती। यह कानून और संविधान के खिलाफ होगा। ज्ञानेश कुमार ने कहा कि महाराष्ट्र की मतदाता सूची में गड़बड़ी के आरोप लगाए गए थे, लेकिन जब ड्राफ्ट सूची जारी की गई थी तब किसी ने आपत्ति क्यों नहीं दर्ज कराई। उन्होंने कहा कि चुनाव हुए 8 महीने हो चुके हैं, लेकिन महाराष्ट्र के मुख्य चुनाव अधिकारी को आज तक एक भी मतदाता का नाम सबूत के साथ नहीं मिला है। उन्होंने राहुल गांधी के इस दावे पर भी टिप्पणी की कि आखिरी घंटे में इतनी वोटिंग कैसे हुई। ज्ञानेश कुमार ने कहा कि अगर 10 घंटे वोटिंग होती है तो हर घंटे औसत 10% ही होता है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि किसी भी बात को बार बार कहने से वह सच नहीं हो जाती, क्योंकि सूरज हमेशा पूरब में ही उगता है। ज्ञानेश कुमार ने यह भी कहा कि कुछ मतदाताओं ने भी वोट चोरी के आरोप लगाए थे, लेकिन जब उनसे सबूत मांगे गए तो कोई ठोस जवाब नहीं मिला। उन्होंने स्पष्ट किया कि चुनाव आयोग ऐसे आरोपों से डरने वाला नहीं है और वह हमेशा गरीब अमीर, महिला पुरुष, युवा बुजुर्ग और सभी वर्गों के साथ खड़ा रहेगा। दूसरी ओर राहुल गांधी ने 17 अगस्त को बिहार में एक रैली में कहा कि जब उन्होंने वोट चोरी पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो चुनाव आयोग ने उनसे हलफनामा मांगा, जबकि भाजपा के लोगों से कोई हलफनामा नहीं मांगा गया। उन्होंने सवाल उठाया कि जब डेटा चुनाव आयोग का है तो उनसे हलफनामा क्यों मांगा जा रहा है।